हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो और डेफिनेटली मार्केट में कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड किया था मार्केट प्रोफाइल टर्म्स एंड यूजेस के बारे में, राइट? तो उस वीडियो में मैंने मार्केट प्रोफाइल के थोड़े जो टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स, व्हाट इज मार्केट प्रोफाइल, इनिशियल बैलेंस, वैल्यू एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं उस टर्म उनमें से एक टर्म है मार्केट प्रोफाइल का वैल्यू एरिया रेंज, उसको डिटेल में बताऊंगा, राइट? तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप एक बार मार्केट प्रोफाइल के जो टर्म्स हैं वो वाली वीडियो जाके देख ले। लास्ट वीडियो जो है मार्केट प्रोफाइल, आप सर्च करोगे मार्केट प्रोफाइल निफ्टी डिकोडेड, ऐसा तो मिल जाएगा। तो उस वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो में आए तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे मैं मार्केट प्रोफाइल का जो वैल्यू एरिया रेंज वाला टॉपिक है उसको थोड़ा डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बार बस फ्यू सेकंड्स के लिए मैं आपको अपना ट्विटर हैंडल के बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ग्रेजुएट मेरा ट्विटर हैंडल है। और यहाँ पे मैं जो है डेली बेसिस पे थोड़े बहुत जो ट्रेडिंग के से रिलेटेड ट्वीट्स होते हैं उसको मैं पोस्ट करता रहता हूँ। कुछ यूजफुल ट्वीट्स हो सकते हैं आपके लिए, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू वीडियो। यहाँ स्टार्ट करते हैं मार्केट प्रोफाइल वैल्यू एरिया रेंज को के बारे में थोड़ा स्टडी करना डिटेल में, राइट? तो मार्केट प्रोफाइल में कॉन्सेप्ट है वैल्यू एरिया रेंज। तो व्हाट इज वैल्यू एरिया रेंज, राइट? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, वैल्यू एरिया रेंज है क्या? इन सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो वैल्यू एरिया रेंज इज अ term used in market profile which displays the range in which 70% of trading activity has happened in a particular session, right? तो इस बस लाइन को आप पढ़ोगे, इस पैरा को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू एरिया रेंज है क्या। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट्स में भी देखेंगे वैल्यू एरिया रेंज क्या है डिटेल में। उससे पहले एक बार हम लोग स्लाइड्स में देख लेते हैं, राइट? तो सिंपल है, वैल्यू एरिया रेंज क्या है? एक टर्म है, मार्केट प्रोफाइल में यूज होता है और वो 70% ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी वो रेंज में जो है वो दिखाता है। यहाँ पे अगर आप इस पिक में देखो तो एक एक सेशन है, ये जो है 5 दिसंबर का सेशन है, 6 दिसंबर, और ये जो है 7 दिसंबर, 8 दिसंबर का सेशन है। तो मार्केट प्रोफाइल जो है कंप्लीट अगर देखें तो कुछ ऐसा नजर आता है मार्केट प्रोफाइल, राइट? कुछ ऐसा मार्केट प्रोफाइल का पिक्चर होता है। ये 4 सेशन है, राइट? अलग अलग दिन है, ये एक दिन नहीं है, राइट? तो कुछ ऐसा नजर आता है। इसमें काफी सारी चीजें हैं बट हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे, वैल्यू एरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इसमें ये ग्रे वाला सेशन देख रहे हो, ये वाला जो ग्रे वाला शेडेड एरिया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो ये वाला ग्रे जो शेडेड एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एरिया रेंज, राइट? इसमें ये वाला लास्ट सेशन में भी वैल्यू एरिया रेंज ऐसा बनता है और भी जो पीछे के सेशन है उसमें भी आप देख सकते हो कि एक शेडेड वाला रेंज बनता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एरिया रेंज, राइट? आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्लाइड में देखते हैं क्या है, व्हाट इज वैल्यू एरिया हाई, राइट? इसमें वैल्यू एरिया हाई क्या है, राइट? इसको हम लोग, रेंज को तो हम लोग समझ लिया कि ये रेंज है, और इसमें हाई क्या है? इसमें तीन चार चीजें होती हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि वैल्यू एरिया हाई क्या है। Value area high is the highest level of the range. It is placed in chart as a horizontal line which is act as a support and resistance. Right? Simple words में यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू एरिया रेंज हायर रेंज क्या है? ये वाला जो ग्रीन लाइन देख रहे हो आप, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, राइट? और यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वो कैसे करता है वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इसका इंटरप्रिटेशन होता है। बस आपको इतना समझना है कि ये वैल्यू एरिया का हाईएस्ट एक रेंज रहता है, जो जहां पे जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई होती है, राइट? बैक टू स्लाइड्स। यहाँ पे दूसरा जो तीसरा है वो है वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया लो इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द रेंज। इट इज placed in a chart as a horizontal line which also act as a support and resistance। यहाँ पे ये जो लोअर रेंज है, सिंपल अगर देखें तो ये जो लोअर रेंज है पर्पल वाला लाइन, वो है वैल्यू एरिया लो। काफी सिंपल टर्म में आपको बता रहा हूँ, लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसलिए एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ तो समझने का कोशिश करना। ये एक पूरा रेंज है और इस रेंज में तीन लाइन होती हैं। ऊपर वाली लाइन जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको वैल्यू एरिया हाई, लोअर वाली लाइन को क्या बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे रेड लाइन जो है, रेड वाली लाइन जो आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एक बार स्लाइड्स में हम लोग देख लेते हैं। ये हाँ, थर्ड जो फोर्थ जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज द प्राइस लेवल इन विच मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग हैज अकर्ड इन अ पर्टिकुलर सेशन इन पीओसी लेवल, हाईएस्ट लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इज प्रेजेंट, राइट? जहां पे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मिड वाली लाइन ही हो, राइट। वैल्यू एरिया का जो मिड वाला रेंज है जरूरी नहीं वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कभी कभार ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है, बट हाँ रेंज के अंदर ही रहेगा, इतना तो श्योर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा जो है प्राइस ने जो है टाइम स्पेंड किया है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोला गया। यहाँ पे हाईएस्ट लिक्विडिटी और काफी ज्यादा ट्रेडिंग जो है यहाँ पे हुआ है। आप ऐसा बोल सकते हो ये फेयर वैल्यू है जो कि सभी बायर्स और सेलर्स ने एक्सेप्ट किया था इन मार्केट, राइट। तो तीन चीजें थी वैल्यू एरिया में, उसको हमने स्टडी किया, देखा। एक है पॉइंट ऑफ कंट्रोल और दूसरा है जो लोअर रेंज है, लोअर वैल्यू एरिया का रेंज, वैल्यू एरिया लो बोलते हैं उसको, और ऊपर वाला जो है वैल्यू एरिया हाई, राइट। अब इसके वैल्यू एरिया के तीन चार तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं वैल्यू एरिया रेंज जो है वो साइज जो होता है उसका, उस साइज से हमें क्या समझ आता है, राइट, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है नैरो रेंज वैल्यू एरिया, हम लोग बोलते हैं नैरो रेंज वैल्यू एरिया। अब नैरो रेंज वैल्यू एरिया में क्या होता है, राइट। नैरो रेंज वैल्यू एरिया अगर फॉर्म हो रहा है, मतलब ऐसा नैरो रेंज अगर फॉर्म हो रहा है तो वो हमें दिखाता है कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पे एक नैरो रेंज का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये पीछे अगर जाके देखें तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है नैरो रेंज का। यहाँ पे आप देखोगे रेंज काफी नैरो हो गई है, तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, राइट। यहाँ पे पास्ट में भी नैरो रेंज मिला था। तो अगर प्रीवियस डे का जो नैरो रेंज का सेशन रहता है वैल्यू एरिया जो मार्केट प्रोफाइल में जो वैल्यू एरिया बनता है उसमें अगर नैरो रेंज बन रही है तो नेक्स्ट डे जो है वो हमें रेंज एक्सपेंशन और या फिर डाउन साइड में रेंज एक्सपेंड होता हुआ नजर आ सकता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नैरो रेंज। दूसरा जो रहता है वो वाइड रेंज वैल्यू एरिया। अगर वाइड रेंज वैल्यू एरिया है तो वो हमें क्या दिखाता है, जैसे ये वाला है वाइड रेंज वैल्यू एरिया, तो ये हमें बताता है कि मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है नेक्स्ट सेशन में, बट यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था तो इसलिए गैप अप देके ऊपर चला गया और ऊपर सस्टेन करने लगा। बट ओवरऑल देखें तो मार्केट प्रोफाइल में ऐसा माना जाता है कि अगर वाइड रेंज बन रही हो मार्केट में, अगर जो वैल्यू एरिया जो है वो वाइड रेंज बना रहा है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो हो सकता है कि वो साइडवेज रहे, राइट। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए बट साइडवेज रहे, ट्रेंडिंग ना रहे, राइट, अगर वैल्यू एरिया का रेंज जो है वो वाइड है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मल रेंज वैल्यू एरिया। ये काफी बार हमें देखने को यही मिलता है कि नॉर्मल रेंज वैल्यू एरिया फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट में, मार्केट प्रोफाइल में। तो अगर नैरो रेंज है तो आप कह सकते हो कि मार्केट जो है वो ट्रेंड के साथ थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, जैसे अभी ट्रेंड जो है वो अपसाइड चल रहा है। तो नॉर्मल वैल्यू एरिया रेंज अगर बनता है तो नेक्स्ट डे हो सकता है उस ट्रेंड का थोड़ा सा एक्सपेंशन हो, उस रेंज का थोड़ा सा एक्सपेंशन हो और जो है वैल्यू एरिया उसके ऊपर बने, राइट। सिंपल सा है। अगर वैल्यू एरिया का रेंज वाइड है तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन जो है वो उसी जोन में रहे, अगर नैरो है तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, और अगर नॉर्मल है इसके जैसा तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन उसमें देखने को मिले डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड, राइट। तो आज हमने क्या सीखा, वैल्यू एरिया का थोड़ा सा हमने डिटेल में स्टडी किया, व्हाट इज वैल्यू एरिया, और उसके जो हायर रेंज लोअर रेंज और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बारे में सीखा, और थोड़ा सा जो है हमने उसके रेंज के इंटरप्रिटेशन के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है और लोग अटेंशन खो देते हैं, इसलिए मैंने इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा वैल्यू एरिया के बारे में, हाउ टू इंटरप्रेट द रेंज। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया के बारे में, वो होगा हाउ टू इंटरप्रेट मार्केट ओपनिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, व्हेन टू प्ले ब्रेकआउट ट्रेड्स एंड व्हेन टू प्ले रिवर्सल, राइट। तो इस वीडियो का कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। थैंक यू।